हम अक्सर अमीर माता पिता के बच्चों को गलतियां करते हुए लेकिन उनसे बचकर निकलते हुए देखते हैं। कानून और नियम है लेकिन वे उन्हें तोड़ते हैं। दूसरी ओर जब मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों के बच्चे वही गलतियां करते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन अमीर माता पिता के बच्चों को दंडित नहीं किया जाता है। अमीरों की बात मानी जाती है यह पूर्णतः अनुचित है। संबंधित घटना में 19 मई 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में एक 17 वर्षीय लड़का नशे की हालत में और तेज गति से एक शानदार और महंगी पोर्शे तैकान चला रहा था। कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार और उसके पीछे बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। भयानक हादसा रात के करीब 2:30 बजे हुआ। दोनों मृतकों में से एक पाली शहर का 24 वर्षीय अनीश अवधिया था और लड़की मध्य प्रदेश के जबलपुर की 24 वर्षीय अश्विनी कोष्ठा थी। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और पुणे में काम करते थे। लेकिन आधी रात को वे क्या कर रहे थे? वे 18 मई को अनीश की प्री बर्थडे पार्टी मना रहे थे क्योंकि उसका जन्मदिन 19 मई को था। जश्न के बाद अनीश और अश्विनी अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। हादसा सीसीटीवी में साफ कैद हो गया। जब उनकी बाइक ने यू टर्न लिया तो पीछे से तेज रफ्तार कार आई और उनसे टकरा गई। पीछे बैठी अश्विनी 20 फुट दूर जा गिरी और बाइक चला रहा अनीश खड़े वाहनों से टकरा गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पोर्शे में एयरबैग खुल गए, जिससे चालक 17 वर्षीय वेदांत अग्रवाल की दृष्टि में बाधा आई और वह अन्य खड़ी गाड़ियों से टकरा गया। राहगीर पीड़ितों की मदद के लिए उनकी ओर दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब वेदांत कार से बाहर आया तो गुस्साई भीड़ ने उसे देख लिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। कार में वेदांत के 2 और दोस्त थे। भीड़ ने जब तीनों को नशे में पाया तो उनकी पिटाई कर दी। पुलिस तुरंत पहुंची और पाया कि अनीश और अश्विनी पहले ही मर चुके थे। पुलिस जांच में पता चला कि वेदांत 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वेदांत को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए यरवादा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल एक अमीर और मशहूर बिजनेसमैन है। वह ब्रह्मा कॉर्प के मालिक हैं, जो पुणे में प्रमुख आवास परियोजनाओं और 5 सितारा होटलों के लिए जाना जाता है। वेदांत के पिता विशाल और उनके दादा पीढ़ीगत बिल्डर हैं। वे बहुत अमीर हैं। जब वेदांत को हिरासत में लिया गया तो विशाल खुद थाने नहीं आया। वेदांत के चाचा पुलिस से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन गए। वेदांत ने दलील दी कि वह गाड़ी चलाते समय नशे में था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
उसने पुलिस से उसे मुक्त करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसे अदालत में पेश किया। वेदांत नशे में क्यों था? वेदांत ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी और जश्न मनाने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ रात 10 बजे पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित कोजी बार गया था और शराब पी थी। शराब पीने और आनंद लेने के बाद रात 12 बजे तीनों मैरियट स्यूट्स में ब्लैक नामक एक अन्य बार में गए। जहां वे लगभग 2 बजे तक पार्टी करते रहे। इसके बाद जब वे वापस जा रहे थे तब बाइक से टक्कर हो गई और वेदांत को गिरफ्तार कर लिया गया। अत्यधिक नशे में होने के कारण दुर्घटना घटी। यरवादा पुलिस ने वेदांत के खिलाफ आईपीसी में निम्नलिखित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। आईपीसी धारा 304 लापरवाही से मौत का कारण बनना। आईपीसी धारा 279 बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना। आईपीसी धारा 337 और 38 लापरवाही से काम करके चोट पहुंचाना, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। आईपीसी धारा 427 क्षति पहुंचाने वाली शरारत। एफआईआर में महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि वेदांत के नशे में होने की जानकारी होने के बावजूद आईपीसी की धारा 185 ए नशे में गाड़ी चलाना को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वेदांत के रक्त में शराब के स्तर का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया था और इसीलिए इसे रोककर रखा गया था। 19 मई की दोपहर वेदांत को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वेदांत ने दलील दी कि वह नाबालिग है, शराब का आदी है और बुरी संगत से प्रभावित है। उसने जज से उसे माफ करने को कहा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का वादा किया। वेदांत के दादा राम कुमार अग्रवाल ने न्यायाधीश को आश्वासन दिया कि वह वेदांत को बुरे प्रभावों से दूर रखेंगे और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराएंगे। पुलिस ने कहा कि उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जो नाबालिग के लिए है। पुणे पुलिस ने दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए अदालत से उसके साथ वयस्क जैसा व्यवहार करने का अनुरोध किया है। हालांकि अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज किया और किशोर न्याय अधिनियम के तहत उसे जमानत दे दी। चौंकाने वाला। हालांकि अदालत ने कुछ शर्तें रखी। न तो वो और न ही उसका परिवार सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, गवाहों को रिश्वत नहीं देगा और जांच में बाधा नहीं डालेगा। यातायात पुलिस के साथ 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करें। दुर्घटना और उसके परिणामों पर 300 शब्दों का एक चिंतनशील निबंध लिखें और उसे 15 दिनों के भीतर किशोर न्यायालय में जमा करें। आरटीओ कार्यालय जाएं, सभी नियमों और विनियमों का अध्ययन करें और 15 दिनों के भीतर किशोर न्यायालय में इस पर एक प्रस्तुति तैयार करें और जमा करें।
शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सकीय परामर्श और चिकित्सकीय सहायता लें। ये थी जमानत की 5 शर्तें। आप सभी मुझे अच्छे से देख सकते हैं ना, बहुत खूब। मैं क्या बताने वाली हूँ, आईपीएल अभी इंटरप्रिटेशन के साथ स्टार स्पोर्ट्स 3 पर अवेलेबल है, तो सब जाके देखिए, भूलना नहीं। अदालत के आदेश से देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया क्योंकि 2 बाइकर्स की मौत के बावजूद वेदांत को जमानत दे दी गई। हादसे से महज 15 घंटे में वेदांत को जमानत मिल गई थी और लोगों ने भारत की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। अंततः 22 मई को अदालत ने जमानत रद्द कर दी और वेदांत को 5 जून 2024 तक किशोर पुनर्वास गृह में भेज दिया। पुलिस ने वेदांत की एफआईआर को अपडेट किया और किशोर न्याय अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं जोड़ी। जेजेए धारा 75 बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करना या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के लिए उजागर करना। जेजेए धारा 77 बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की आपूर्ति करना। आईपीसी धारा 300 गैर इरादतन हत्या। पुलिस ने जांच जारी रखने के लिए वेदांत के पिता विशाल के खिलाफ ये धाराएं जोड़ी। पुलिस ने यह भी कहा कि वे वेदांत पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि वह जल्द ही 4 महीने में 18 साल का हो जाएगा और उसे अपने कृत्य के खतरनाक होने का एहसास है। मामले के कारण विशाल अग्रवाल को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रबंधन अनुभाग से हटा दिया गया है। जैसे ही विशाल को हादसे की खबर मिली तो वह तुरंत फरार हो गया। उन्होंने अपनी एक कार मुंबई की ओर और दूसरी कार गोवा की ओर भेजी। पुलिस को दोनों वाहनों में से कोई नहीं मिला। पुलिस को चकमा देने के लिए विशाल का यह एक आइडिया था। इसके बाद उन्होंने एक सहयोगी से एक वाहन उधार लिया, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि कार में जीपीएस लगा हुआ था और फिर उन्हें पुणे लाया गया। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के लिए कोसीबार और ब्लैक दोनों का दौरा किया। सीसीटीवी फुटेज में वेदांत अपने दोस्तों के साथ शराब पीते नजर आया। उन्होंने यह भी पाया कि वेदांत ने ब्लैक में जाने से पहले कोसी बार में केवल 1.5 घंटे में 48,000 की भारी भरकम रकम खर्च की थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कोसी बार के मालिक 25 वर्षीय नमन भुटाड़ा प्रबंध 35 वर्षीय सचिन काटकर और ब्लैक के मालिक 35 वर्षीय संदीप सांगले को एक नाबालिग को उनके आईडी कार्ड की जांच किए बिना और उनकी उम्र की पुष्टि किए बिना शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग ने उनका शराब लाइसेंस वापस ले लिया और परिसर को सील कर दिया। पुणे पुलिस ने कहा
कि विशाल ने 21 मार्च 2024 को बेंगलुरु के एक डीलर के माध्यम से पोर्शे टाइकन खरीदी थी। यह एक इलेक्ट्रिक कार है और इसकी कीमत 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच है। विशाल ने वेदांत को उपहार देने के लिए यह शानदार कार खरीदी थी। पुलिस के मुताबिक कार में नंबर प्लेट नहीं थी क्योंकि विशाल ने पुणे आरटीओ की अनिवार्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया था। हालांकि कार का इस्तेमाल बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। कमिश्नर कुमार ने कहा कि वे वेदांत के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ वे चाहते हैं कि वेदांत के दोस्त भी इस मामले में गवाह बने। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वेदांत का ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि 25 साल की उम्र तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर 2 मृतकों अनिश और अश्विनी के सदमे में आए परिवार अंतिम संस्कार के लिए शवों को अपने गृहनगर ले गए हैं। परिवार अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ने को तैयार है। अनीश के पिता ने कहा कि अनीश अच्छी कमाई कर रहा था। उनका छोटा भाई अभी भी पुणे में पढ़ रहा था। और अनीश अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। अनीश की मौत के बाद पिता को भाई की पढ़ाई की चिंता सता रही है। अश्विनी की मां ने खुलासा किया कि अश्विनी ने जून में अपने पिता को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज करने के लिए घर आने की योजना बनाई थी और दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले उसने इसकी सूचना दी थी। दोनों परिवार सदमे में है और वेदांत को कड़ी सजा देना चाहते हैं। अदालत से अपडेट की प्रतीक्षा करें।